करते थे। एक भाई भोजन बन जाता था और दूसरा भाई रसोईया। महात्माओं का निमंत्रण करते थे, महाराज निमंत्रण है। महात्मा सीधे साधे भंडारे का नाम सुन करके आ जाते। भंडारे ने बुलाए, महात्मा आ गए। एक भाई भोजन बना हुआ और महात्मा को सामने भोजन परोस दिया और महात्मा ने भोजन कर लिया। बाहर में जो भाई रहता था आतापी, वो आवाज लगाता, भैया बातापी। तो महात्मा के पेट में से महाराज हुए आतापी पेट फाड़ करके बाहर निकल आता, महात्मा मर जाता। रोज का ये इनका नियम था, हमेशा ये ऐसा करते रहते थे। कितने महात्माओं को इन्होंने मार डाला था। ये आतापी बातापी ऐसे राक्षस थे। एक बार अगस्त जी का ही निमंत्रण कर दिया, पाला पड़ गया अगस्त जी। अगस्त जी महाराज का निमंत्रण कर दिया तो अगस्त जी महाराज को तो आप जानते हैं। बस महाराज अगस्त जी ने भोजन किया और ये नित्य नियम के अनुसार इसने आवाज लगाई, भैया बातापी। अगस्त जी ने अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाया, स्वाहा हजम, कि अब तुम भी आ जाओ। महाराज ऐसे प्रतापी संत हैं, तेजस्वी संत हैं। समुद्र को 3 अंजलि में पी गए अगस्त जी महाराज, इसलिए इनसे मंत्र पूछा है। और दूसरी बात यह भी है, एक कथा आती है कि एक बार यह रावण जो है अयोध्या में जितने राजा हुए हैं सभी से युद्ध करने गया, जीता किसी से नहीं, युद्ध करने सबसे गए। एक बार रघु जी महाराज के पास युद्ध करने चला गया। रघु जी महाराज तो पूजा कर रहे थे, ये इसने जाकर कहा युद्ध करो। महाराज रघु जी ने मना किया कि हम पूजा कर रहे हैं, युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन ये बार बार जब कहता रहा, अंत में रघु जी ने जो पूजा में चावल रखते थे वो पूजा के चावल ही बस बाण के रूप में परिवर्तित कर दिए। 5 बाण निकाले कि आज तेरी लंका और तुझे सबको समाप्त कर ही देना है। रघु जी महाराज समाप्त कर देते रावण को, लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। कहा बोले नहीं नहीं नहीं, इस रावण की मौत हमने भगवान के हाथों लिखी है, इसलिए आप इसे मत मारिए, ये बाण मुझे दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने वह बाण ले लिए और अगस्त जी के पास में रख दिए थे। आज क्योंकि उन्हीं बाणों से रघु जी मार रहे थे, वही बाण अगस्त जी के पास में रखे हुए हैं। भगवान आज कहते हैं कि प्रभु अब सो मंत्र देव प्रभु मोहि, वह बाण अब मुझे दे दीजिए जिस बाण के द्वारा रावण का वध होना है। अगस्त जी ने सब कुछ बताया और कहा पंचवटी में आप निवास करें। भगवान पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी शुक्राचार्य जी के श्राप से वहां का जो वन था वह सब पतझड़ बन गया था, सूख गया था, जल गया था, उजड़ गया था। लेकिन जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान के पहुंचते ही पंचवटी में हरियाली आ गई, सभी वृक्ष हरे भरे हो गए और अनेक प्रकार के पक्षी वहां कलरव करने लगे, गोहरे गुंजार करने लगे। हमारा ये शरीर भी पंचवटी है, 5 तत्वों से बना है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा। तो यह शरीर भी पंचवटी के समान ही है। इसमें हरियाली कब आएगी? बोले जब जैसे पंचवटी में राम जी के पहुंचने पर हरियाली आई, बोले ऐसे ही इस शरीर रूपी पंचवटी में भी जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक यह जीवन हरा भरा नहीं होगा। महाराज यहाँ पंचवटी में श्री लखनलाल जी ने भगवान से कुछ प्रश्न किए हैं, राम गीता जिसको कहते हैं। लखनलाल जी ने 5 प्रश्न पूछे हैं। प्रभु आप मुझे माया के बारे में बताएं, माया किसे कहते हैं, ज्ञान किसे कहा गया है, जीव और ईश्वर में भेद क्या है, वैराग्य किसे कहा गया है, आपकी भक्ति कैसे प्राप्त होती है। ये 5 प्रश्न जो है श्री लखनलाल जी महाराज भगवान से करते हैं। वो भगवान थोड़े शब्दों में लखनलाल जी को समझा देते हैं। लक्ष्मण तुमने पूछा माया किसे कहते हैं, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु मोर तोरते माया, मैं अरु तोर
थोड़े शब्दों में भगवान ने लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप समझा दिया। माया किसे कहा गया? लक्ष्मण, ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, बस यही माया है। हमारे जीवन से यदि ये शब्द हट जाए कि ये मैं हूं, ये तू है, ये मेरा है, ये तेरा है, यदि यह हमारे जीवन में मिट जाए तो हम माया से मुक्त हैं। लेकिन यह जल्दी मिट नहीं सकता है। ये मैं हूं रहेगा, ये तू है ये भी रहेगा, ये मेरा है और ये तेरा है यह भी रहेगा, बहुत मुश्किल है। और इसी को माया भगवान कहते हैं, गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। फिर जहां तक हमारी इंद्रियां कल्पना करती है, जहां तक हमारा मन कल्पना कर सके, जहां तक जो कुछ दिखाई पड़ रहा है इन इंद्रियों के माध्यम से, सो सब माया जाने भाई। गो गोचर जह लग मन जाए, जहां तक मन कल्पना कर सके, सब माया का ही स्वरूप है। और तुमने पूछा ज्ञान किसे कहा? ज्ञान का स्वरूप क्या है? बोले ज्ञान मान जहां एको नाई, देख ब्रह्म समान जग में। ज्ञान की परिभाषा है, ज्ञान उसे कहा गया है जो हमें बंधन से मुक्त कर दे। ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, धर्म ते जोग जोग ते ज्ञाना। हम अपने धर्म का पालन करेंगे, उससे क्या होगा? धर्म ते जोग, हम अपने धर्म का पालन करेंगे तो भगवान की कृपा से महाराज योग की प्राप्ति, वैराग्य की प्राप्ति, और वैराग्य का फल फिर ज्ञान, और ज्ञान के बाद में ज्ञान का फल है मोक्ष। तो ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें बंधन से मुक्त कर दे। तो हम लोगों के पास में जो कुछ भी है, यदि उस जानकारी के द्वारा, उस ज्ञान के द्वारा यदि हमारा भव बंधन कटता है, तब तो वह ज्ञान है। और यदि कहीं हम उस ज्ञान के द्वारा बंधन में आ रहे हैं, हमारा बंधन और बढ़ता जा रहा है, परपंच बढ़ता जा रहा है, तो उसे ज्ञान नहीं कहा जाएगा, फिर वह एक जानकारी मात्र है। ज्ञान का फल है मोक्ष, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बकाना। और वैराग्य, वैराग्य का स्वरूप क्या है? का बोले तृण समसिद्ध तीन गुण त्यागी, संसार से आसक्ति हट करके भगवान में लग जाना, यही वैराग्य का स्वरूप है। सत रज तम, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ करके भगवान के स्वरूप में स्थित होना, यही वैराग्य का स्वरूप है। वैरागी माने संसार से मन हट करके भगवान में लगना ही वैराग्य है। जीव और ईश्वर में भेद क्या है? बोले जीव अनेक है, ईश्वर एक है। जीव माया के अधीन है और वह माया भगवान के अधीन है। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। जीव में और ईश्वर में भेद यही है, भगवान स्वतंत्र है और जीव परतंत्र है। भक्ति का स्वरूप क्या है? भक्ति मिलती कैसी है? भगवान कहते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, मेरी भक्ति स्वतंत्र है, सकल गुणों की खानी है, लेकिन भगति तात अनुपम सुख मिला, मिले जो संत होई अनुकूला। मेरी भक्ति संतों की कृपा से मिलती है। और जिसे भक्ति मिल गई उसकी पहचान क्या है? हम कैसे जाने कि हमें भक्ति प्राप्त हो गई? तो यहाँ लक्षण बताए हैं गोस्वामी जी। भगवान श्री राम कहते हैं कि जिन्हें मेरी भक्ति प्राप्त हो गई है, तो भक्ति की पहली पहचान है, भक्ति के लक्षण है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। मेरे गुणों का गान करते करते, मेरे गुणों को सुनते सुनते जिनका कंठ गदगद हो जाए, शरीर में रोमांच हो जाए, नेत्रों से आंसू बहने लग जाए, तो समझ लो मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। यह भक्ति का स्वरूप भगवान ने लक्ष्मण जी को समझाया।
लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हुए और जैसे ही भगवान ने उपदेश किया, माया का स्वरूप बताया, तुरंत ही माया आ गई। जब तक जीव जगा नहीं है तब तक तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए, हम लोगों के सामने परेशानी कब आती है? जब हम जगे हुए रहते हैं। समझदार के सामने परेशानी है, मूर्ख के सामने कोई परेशानी नहीं है। जो अनजान है, अबोध है, बालक है, कुछ नहीं जानता है, उसके लिए कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं होता। लेकिन जहां कुछ जानकारी हुई, जहां कुछ समझदारी आई, जागृति आई, बस वही परेशानी। अभी तक माया नहीं आई थी पंचवटी में, लेकिन जब लक्ष्मण जी को उपदेश किया, माया का स्वरूप बताया, तो तुरंत माया सामने आ गई। जब हम जागते हैं तभी माया आती। सो गए तो कुछ नहीं, सो जाने के बाद में हमें मालूम नहीं रहता कि हमारा घर कहाँ है, हमारा मकान कहाँ है, हमारा दुकान कहाँ है, हमारा व्यापार क्या है, क्या करना है, कुछ नहीं पता रहता। सो जाने के बाद में सबसे मुक्ति। हमें अपना भी पता नहीं रहता है कि हम कहाँ सो रहे हैं, हम कहाँ सो रहे यह भी हमें पता नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही नींद खुली, बस जागते ही फिर वही परपंच, फिर बंधन, फिर परेशानी। तो ज्ञानी के सामने परेशानी है, जानकार के सामने परेशानी है। अनजान क्या, वो तो कुछ जानता ही नहीं, उसके लिए तो सब एक समान है। माया आ गई किस रूप में? गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं। सूपनखा रावण के बहनी, सूपनखा रावण के बहनी, सूपनखा रावण के बहनी। दुष्ट हृदय दारुण जसु अहनी, दुष्ट हृदय दारुण जसु अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो। सूपनखा रावण के बहन, रावण की बहन का नाम सूपनखा। एक महात्मा ने सूपनखा शब्द का अर्थ किया। पूछा, बोले महाराज सूपनखा का अर्थ क्या हुआ? अरे बोले इसका सीधा अर्थ है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बड़े सहज उन्होंने कहते, बोले सूपनखा, जिनके नाखून सूपनखा, नाखून बड़े बड़े होना। बड़े बड़े नाखून। ये रावण की बहन सूपनखा का वर्णन करते हुए नाखून बढ़ाने के लिए नहीं, यदि ऐसा होता तो हम इन्हें काटते ही थे। लेकिन आजकल एक प्रकार से कुछ हवा चल रही है नाखून बढ़ाने की, ये ठीक नहीं है। सीमा के अंदर रहें, नाखून होना जरूरी है, लेकिन सबकी सीमा, सीमा से बाहर निकलते तो हम लोग काट देते हैं उन्हें। नहीं, सीमा के अंदर सबकी सीमा बनी हुई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी।
बड़ा दुष्ट हृदय है इसका, सर्पनी के समान है, नागिन के समान है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी में गई घूमती घूमती, एक राजा की बहन, आप विचार करें, और राजा भी कोई साधारण नहीं, लंकापति राजा रावण की बहन, जिसने समस्त देवताओं को अपने अधीन कर लिया है, ऐसा प्रतापी राजा रावण, और उसकी बहन स्वतंत्र होकर के वन में घूमती है, घूमती रहती थी। पंचवटी सो गई एक बार, देख बिकल भई जुगल कुमारा। भगवान को देखा, व्याकुल हो गई, विचार करने लगी, ओहो यदि मेरा विवाह हो जाए इनके साथ में तो। इस भाव को लेकर के भगवान के सामने गई, और ये भगवान से कहती है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। हे राजकुमार, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। एक अर्थ में तो इसने ठीक कहा, भगवान के समान कोई पुरुष नहीं, दूसरा कोई नहीं है, भगवान जैसे भगवान ही है। और ये अपने लिए भी कहती है कि मेरे समान भी कोई नारी नहीं है, तो एक अर्थ में ठीक ही है। इसके जैसी निर्लज्ज नारी और कौन हो सकती। और यह संजोग विधि रचा विचारी, अनेक बातें ये करती है। यहां पर संतों के भाव हैं कि ये सूर्पनखा क्या है, वो भगवान राम क्या है, लखनलाल जी क्या है, श्री जानकी मैया क्या है। आध्यात्मिक अर्थ करते हैं संत। सूर्पनखा आसक्ति का प्रतीक है, सूर्पनखा आसक्ति का प्रतीक है, क्योंकि आसक्ति एक जगह टिकती नहीं है, कभी इसमें कभी उसमें कभी इसमें, ये आसक्ति एक जगह टिकती नहीं है। अच्छा, इसका नाम ही है आसक्ति। ये आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती, आसक्ति जा नहीं सकती। सूर्पनखा आसक्ति का प्रतीक, भगवान राम बोले ज्ञान के प्रतीक, लखनलाल बोले वैराग्य के स्वरूप, जानकी मैया बोले भक्ति स्वरूप। तो अब इस आसक्ति को देखिए, यहां परेशान तो किया राम जी और लक्ष्मण जी ने। सूर्पनखा को इधर से उधर चक्कर कटवाए, लक्ष्मण के पास में भेजना, राम जी के पास में भेजना, तो इधर उधर दो चार चक्कर लगवाए सूर्पनखा से, और ये हुई परेशान। तो अब परेशान तो किया भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ने, लेकिन इसने क्रोध किया जानकी जी के ऊपर। जानकी मैया ने तो कुछ कहा ही नहीं था, लेकिन यह जानकी जी के ऊपर क्रोध करती है। क्यों? जानकी जी है भक्ति स्वरूपा। आसक्ति को सबसे ज्यादा परेशानी होती है तो भक्ति से, आसक्ति को सबसे अधिक परेशानी होती है भक्ति से, क्योंकि जहां पर भक्ति होगी वहां आसक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। जहां पर भक्ति होगी वहां आसक्ति के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए आसक्ति को सबसे पहले परेशानी होती है भक्ति से। ज्ञानी है राम जी, तो ज्ञानी के पास तो महाराज आसक्ति टिक नहीं सकती। वैरागी है लखनलाल जी, तो वैरागी के पास भी आसक्ति टिक नहीं सकती, वो तो अपने पास में महाराज रुकने भी नहीं देते। तो राम और लक्ष्मण के पास में महाराज ये सूर्पनखा नहीं ठहर पाई, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य के प्रतीक हैं राम और लक्ष्मण। इसने क्रोध किया जानकी जी के ऊपर, जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी, इसको हटा दिया जाए तो मुझे जगह मिलेगी। अंत में क्या हुआ, भगवान ने लक्ष्मण जी की ओर इशारा किया, अरे लक्ष्मण विवाह कर लो, इससे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आने दो। लखनलाल जी तैयार ही थे। लक्ष्मण जी बाण घिस रहे थे, अपनी तलवार में धार कर रहे थे।
लक्ष्मण जी ने पूछा विवाह करोगी? बोले हाँ, आई तो इसीलिए। लक्ष्मण जी ने कहा देखो ये तो वन है और वन में और कोई विधि विधान तो हो नहीं सकता है, गंधर्व विवाह कर लेते हैं, हम तुम्हें माला पहना देते हैं, तुम हमें माला पहना दो। बोले ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें 1 मिनट के लिए आंख बंद करना पड़ेगा। सुबह 1 मिनट? तुम कहो तो मैं 10-20 मिनट बंद कर सकती हूँ। लक्ष्मण जी कहा नहीं, ज्यादा देर की आवश्यकता नहीं है, बस 1 ही मिनट काफी है। अब लखनलाल जी महाराज ने माला पहनाई। कैसी? तलवार ऊपर किया और तुरंत उसके नाक और कान काट करके उसी के हाथ में रख दिए। ले क्यों नाक और कान कटे और ये व्याकुल होकर के वहां से भागी। अच्छा एक बात है, शूर्पणखा के नाक और कान ही क्यों काटे? इससे लक्ष्मण जी को क्या मिला? अरे हाथ पैर काटते, इसका वध करते, कुछ करते तो कुछ होता भी सही, लेकिन ये नाक और कान काटना कुछ समझ में नहीं आता। नाक और कान को काटना, इसके पीछे क्या रहस्य है? नाक को स्वर्ग का प्रतीक बताया गया है और कान जो है ये वेद के प्रतीक हैं। तो श्री लखनलाल जी का यह संदेश है कि राक्षस है तुम, ये राक्षसी है। तुम जब वेद को मानते ही नहीं हो, ये राक्षस जो हैं दो के विरोधी हैं, वेद के और स्वर्ग के, देवताओं के राक्षस। तो बोले तुम्हें इनका अधिकार नहीं है। जब तुम इसका विरोधी करते हो वेदों का, तो फिर शरीर में रखने से मतलब क्या है? इसलिए उसके नाक और कान काट दिए। शूर्पणखा वहां से व्याकुल होकर के भागती है। खरदूषण को जाकर के प्रेरित किया। खरदूषण आए, भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा जानकी जी को कंदरा में लेकर के जाओ, मैं देखता हूं इन निशाचरों को। और भगवान ने ऐसी माया करी कि महाराज ये जो राक्षस थे, भगवान एक जगह खड़े हो गए और ऐसी माया भगवान ने करी, देखई परस्पर राम, ये एक दूसरे में राम को देखने लगे। इन राक्षसों को राक्षसों में ही राम दिखाई पड़ने लगे और एक राक्षस दूसरे राक्षस को राम समझ करके और उनके ऊपर प्रहार करने लगा, वह उनके ऊपर प्रहार करने लगे। भगवान तो बगल में खड़े हो गए और खड़े होकर के इस खेल को देखते रहे और ये राक्षस आपस में लड़ करके मर गए।